अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व हबीब क़ुलूबिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व नूरना व नूर क़ुलूबिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व गासना व मुगीसना व मलजना व मअवाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्तईन व बिका अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबा व ईमान मदद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। एक मरतबा फिर बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम सामईन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सुब्हानहु तआला उस गफूरुर रहीम, उस शकूरुल हलीम, उस कवियुल वफ़ी की ज़ात पाक का लाख शुक्र और उसके हबीब अलैहिस्सलाम का वसीला
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानहू ने हमें एक और यहाँ मौका अता फरमाया कि हम सब आज जुमे की नमाज में जमा होकर उसकी इबादत के लिए मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे गुनाहगार को आज ये तौफीक बख्शे कि जो कहूँ अल्लाह ताला उस पर हम सब को अमल करने की और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ते जो हमने मौजू छेड़ा था, जो आयत करीमा तिलावत की थी, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि उस आयत करीमा में मैंने कुछ गुजारिशात की थी आपके सामने तज़किया नफ्स के बारे में कि अल्लाह का वली या अल्लाह वाला बनने के लिए जो मेन शराइत हैं वो क्या क्या दरकार हैं। तो उसके लिए मैंने तज़किया नफ्स की किस्में भी बताई थी, कस्बी, ज़हबी और अताई। इंशाअल्लाह इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो आयत करीमा मैंने पिछले हफ्ते तिलावत की थी, इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। फिर अल्लाह फरमाता है बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, तूने इस दुनिया को अपनी ज़िंदगी समझ लिया है, ये दुनिया तूने जीती हुई समझ ली है कि यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी हयात है। लेकिन नहीं, क्या फरमाया, वल आखिरतु खैरुन व अबका, असल बेहतरीन जगह आखिरत है, जो तेरी जगह है। अगर तूने आखिरत की तैयारी की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी ये दुनिया जो है उसको जन्नत बना देगा। वरना अगर तू दुनिया में रहा, इस आयत करीमा मफ़हूम हुई है। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, कसबी जो नफ्स है बंदे में जो होता है वो अल्लाह की हिदायत से होता है। बंदा क्या क्या अवामिल करता है उसे मालूम नहीं होता, लेकिन सबसे बेहतरीन जो ज़रिया बताया मुहद्दिसीन ने वो ये फरमाया कि अगर बंदे के दिल में दुनिया की नफ़रत आ जाए, दुनिया वालों से नफ़रत, जिस तरह दुनिया के रहन सहन में बुरी चीज़ें उससे नफ़रत आ जाए और उस रास्ते पर ना चले जो दुनिया चल रही है, जिस तरह की दुनिया चल रही है, तो वो अल्लाह उसको हिदायत दे देता है, उसको अल्लाह अपने नेकोकार में शामिल कर लेता है, जिसको हम कहते हैं वलीउल्लाह। वो कैसे कि वो जब दुनिया में रहता है, दुनिया बुरी चीज़ नहीं है, याद रखिए, दुनिया बुरी चीज़ नहीं है, दुनिया का रहन सहन बुरा है। अगर इस दुनिया में रहकर आपने अल्लाह को पा लिया और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर आप चल गए, वो एक रास्ता है, दुनिया का रास्ता आप चल रहे हैं, सीधा जाकर ये आपको बका की तरफ ले जा रहा है, वो जन्नत की तरफ रास्ता ले जा रहा है। हाँ, इस रास्ते में बड़े खुश नसीब और खुश प्यारे प्यारे और बहुत आला किस्म के फल फ्रूट समझ लीजिए आप मिसाल के तौर पे, और आपको चस्का देने वाले, आपको जज्बा देने वाले, आपको उकसाने वाले और बहुत से शैतानियत के काम ऐसे हैं कि आप बोलेंगे यार थोड़ी देर यहाँ ठहर जाऊँ। जिस तरह हाईवे पे आप जा रहे हैं लंबे सफ़र में, आप सोचते जरा यहाँ मैं बैठ कर कुछ चाय पी लूँ, सस्ता लूँ, ये वही मिसाल है कि आपने सोचा चलो यार यहाँ बैठ जाऊँ, कुछ देर के लिए बैठना तो ठीक, लेकिन तुमने कहा यार ये तो बहुत प्यारी जगह, ये शैतानी खेल तो बहुत ज़बरदस्त है, कहाँ मैं फंस गया इस रास्ते में। जब वो रास्ता अपना लिया तो वो बर्बादी का रास्ता है, और आप सीधा चलते रहे वही रास्ता जो अल्लाह के रसूल ने बताया इस दुनिया में, तो वो बका है, वही वल आखिरतु खैरुन व अबका, वो तेरी बका है मेरे दोस्तों। तो ये ज़िंदगी जो है बका, और ये ज़िंदगी जो दुनिया से नफ़रत की है, अगर आप दौरे रिसालत माब हुज़ूर पुरनूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लें मिसाल कि दुनिया से अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने क्यों रग़बत नहीं फरमाई, क्यों उससे नफ़रत की, क्यों अता हुई, लेकिन अल्लाह ने के रसूल ने ठुकरा दिया सारी नेमतों के बावजूद। हालांकि अल्लाह के रसूल थे, ठुकरा दी दुनिया को, बोले मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए जो मैं हूँ, फ़कीरी में अल्लाह अकबर। तो आप दौरे ज़िंदगी में आपने देखा कि मदीने पाक में ये ज़िंदगी का सुनहरी दौर 10 साल, उसमें ऐसा हुआ कि कुछ अरसे के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी मदद की मुसलमानों की कि कुछ फतवात हुए, कुछ कामयाबी हुई, तो मुसलमानों के बाद दौलत भी आने लग गई, अमीर भी साहबी हो गए। आपने देखा कुछ लोग तो ऐसे थे शुरू में 2 साल 2 हिजरा 3 हिजरा तक के कुछ भी नहीं था, फिर जंग बदर और जंग होद और ये कुछ जंग खंदक और ये किस्म की जंगें हुई, इसमें कुछ माल आया। जंग खैबर के बाद तो माशाअल्लाह वहाँ तो रईसों के साहबी भी रईस कहलाते थे, अल्लाह वो रूसा साहिब कहलाते थे। लेकिन वहाँ उस हालत में एक रोज़ मेरे आका पुरनूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल आपको पता है,
सीरत पाक में इब्न हिशाम आप पढ़ें, कोई भी सीरत पाक की किताब पढ़ें तो आपको मिल जाएगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी भी अच्छी मतलब आला किस्म की ज़िंदगी को गुजारने को पसंद नहीं किया। जब आप भेजते थे वफ़द बना के हज़रत उमर को, हज़रत बिलाल को, अबू दरदा को, या बहुत सारे जितने सहाबी जितने नाम लूँ बहुत हैं, उनको भेजते थे वफ़द बना के बादशाहों के पास अपना पैगाम देने के लिए। तो ये जब जाते थे वहाँ देखते थे तो बादशाह की हालत देख के हैरान हो जाते थे। नरम बिस्तर, आला किस्म की खुशबू में कमरा, ये ठाट बाट रोब वो बादशाहों का रोब, ये हैरान होते थे। बोला देखो ये दुनिया का बादशाह, हमारा तो नबी जो है सुभान अल्लाह तीनों दुनिया का बादशाह है, लेकिन वो देखो कि कैसे सोने में ज़मीन पर सोना पसंद करता है। अल्लाह अकबर। खाने में जिंदगी भर जौ की रोटी, आप अंदाजा कीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये जो इंडिया में ही पैदा होती है, ये मेरी अपनी मालूमात है, हमारे मुल्क में नहीं होती। मैं वहाँ जब था तब मुझे मालूमात हुई, तो जो होती है जो ज़्यादा इंडिया में ही पैदा होती है। और जो अगर रोटी कोई खा ले ना खालिस, यकीन करो आपको मोशन के मोशन लग जाए, आपको हजम ही नहीं हो सकती, आपके छाले पड़ जाए ज़बान में। आप खा के देखें, हम लोग तो छान कर खाते हैं ना, वो आटा जो का छान लेते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ड्रामे आजकल तो लिखे हुए होता है इंग्लिश लेवल पे, ओनली वो ये जो गंदम का ही बना हुआ है खालिस ही है, लेकिन वो सिर्फ छना हुआ और केमिकल डला हुआ बन के आपके पास आता। आप कहते हैं डब रोटी मैंने जनाब गंदम की खा रहा हूँ, ये वो रोटी नहीं। अगर ओरिजिनल तुम खाओ तुम्हारे हलक में छाले पड़ जाएँ। ये तो हुक्मा ने और तुबा ने और डॉक्टरों ने ये मसले बना के उसको आसान कर दिया कि ये बहुत अच्छी है तुम्हारी जिस्म के लिए, तुम्हारे पेट के लिए, जो की रोटी खाओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला हज़रत फातिमा हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि सरकार ने कभी भी कोई और रोटी पसंद नहीं की, सिर्फ जो की रोटी खाते थे, और वो भी खालिस वही कि जिससे छाले पड़ जाए, आपको हजम ना हो। एक निवाला आप खा के देखें, कभी तजुर्बा करके देखें, 2 निवाले, तो आपको कैसी होगी हालत। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों नेमतों के बावजूद ये खाया। तो एक दफ़ा ये सारे मामलात मैंने आपको ज़रा पसमंदर में बताए। एक दफ़ा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार से मिलने गए, तो मेरे आका अलैहि सलाम चटाई पर सो रहे। चटाई उसकी बनी हुई, घास फूस की समझ लें या उसकी, जी हाँ, खजूर की होती है, कभी खजूर की भी होती है, घास फूस की बनी हुई, तिनकों की बनी हुई होती है, तिनकों की ज़्यादातर होती है, उस पर सो रहे थे। फरमाया गया उमर फारूक आए, जैसे उमर फारूक अंदर दाखिल आप खड़े हो गए, खड़े होकर बैठ गए। कैसे आया उमर? तो अल्लाह अकबर, सैयदना उमर फारूक ने देखा मेरे आका अलैहिस्सलाम सोकर उठे हैं, तो उनकी पीठ मुबारक पर इतने बड़े बड़े निशान बन गए वो चटाई के। अगर आप चटाई पर सोए ना कभी, तभी आपको पता चलेगा कैसे उसको बड़े बड़े निशान बन गए। अल्लाह अकबर। और सैयदना उमर फारूक अभी दौरा करके आए थे, उसकी बाबत बता रहे कि वो बादशाह कि वो सुनहरी पलंग और आला किस्म के गद्दे पता नहीं क्या क्या लगा के वो सोने वाला, आश करने वाला वो बादशाह। और नबी अलैहिस्सलाम को देखा तो रो पड़े, रो तो उमर तू क्यों रोया? बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा के लिए मुझे उमर को इजाज़त दीजिए, मुझको इजाज़त दीजिए तो मैं कम से कम ऐसा बिस्तर तो आपको बना सकूँ कि जिससे आपके जिस्म के ऊपर ये निशानात जो पड़े ये ना पड़े, आप आराम से सो सकें, कुछ ऐसी इजाज़त मुझे दे दें। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराया, क्या क्यों उमर तो रो रहा है? बोले या रसूलुल्लाह इतनी इजाज़त तो हमें दें कि आपके आराम के लिए हम बिस्तर कर सकें, आपके खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ बना सकें, हम उन बादशाहों को देख के आ रहे हैं। सरकार ने फरमाया तू क्या चाहता है? तू ये चाहता है कि मैं यहाँ की ज़िंदगी पसंद करूँ? सुन, मेरे रब ने मुझे फरमाया है, मेरा रब मुझे कहता है नबी तू जब जन्नत में आएगा तुझे वो चीज़ दी जाएगी कि दुनिया में किसी ने देखी ना हो, उसको ख्वाब में मिला हो कि इस चीज़ कैसी होगी, उस आला चीज़ तो बता, वो चीज़ मेरे रब की बताई हुई पसंद करूँ कि ये तेरी दुनिया की बनाई हुई पसंद करूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर, तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी। तो इस पे जितने मुहक्किक हैं, लिखने वाले राइटर, यहाँ ज़्यादातर अंग्रेज़ होते हैं, ज़्यादातर हिंदू होते हैं, जो गैर मुस्लिम होते हैं, वो लिखते हैं तो बोलते हैं ये नबी क्यों जो की रोटी खाता था, नाउज़ुबिल्लाह, ये नबी भूखा क्यों रहता था 2 दिन, ये नबी चटाइयों पे क्यों सोता था जिस पे निशान पड़ जाते थे? वजह ये थी कि वो गरीब था, उसके पास कुछ था ही नहीं। मतलब उसने अपने नाउज़ुबिल्लाह फलसफा झाड़ा कि हमारे नबी के बारे में ये है। और अल्लाह अकबर, आप देखिए मेरे नबी अलैहि सलाम की हदीस पाक उठा के देखिए, मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं कि सुनो साहबियों, अल्लाह मुझे फरमाता है ए नबी तू कहे तो इन दोनों औद पहाड़ के दरमियान पहाड़ों को सोना बना दूं, तू जिस चलेगा तेरे पीछे ये चलते जाएंगे, तेरे हाथ में सोना होगा ये पहाड़, जहां चाहे तू खर्च कर। अल्लाह अकबर। किया ना सैयदना ये सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया ना, मांगा तो दिया, ऐसी दौलत दी कि बेहिसाब दौलत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम को दौलत देने के बाद रब कुरान मजीद निमल में फरमाता है, सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि सुलेमान मैं तेरे से पूछूंगा भी नहीं, अल्लाह अकबर, पूछूंगा भी नहीं, कहाँ भी खर्च कर, टेढ़ा मेढ़ा कहीं कर, तुझसे मैं नहीं पूछूंगा, तुझे मैंने दौलत अता फरमा दी है ना, ये मैं ये नहीं पूछूंगा तूने गलत की, तेरा हिसाब ही नहीं है। ये दौलत दी अपने नबियों को, तो वो नबियों के सरदार के लिए अल्लाह को दौलत की कमी हो कोई? जो ये कहते हैं तो मकसद ये है कि इसकी तरदीद में या इसकी एतराज़ में हम जवाब तो बहुत दे सकते हैं, किसी से किताबें लिख सकते हैं, लेकिन हमारे एक शायर हैं, वो एक शेर मुझे याद आ गया, बहुत ज़बरदस्त, आदम चिश्ती
बहुत हमारे बड़े अल्लाह जौहर रहमत में जगह अता फरमाए, इनका असरा भी चल रहा था। तो अल्लाह ताला हमारे नात खां को बहुत हमें पसंद है, वो बहुत पुराने नात खां हैं और बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने एक शेर का, उस शेर के अंदर आप समझ लीजिए पूरे समंदर को कूजे में बंद कर दीजिए कि मेरे आका की ज़िंदगी क्या है। आप फरमाते हैं कि ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, अरे बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। अल्लाह अकबर, वो अर्श पे जाने वाला, वो अर्श पे सोने वाला, वो जन्नतों का मालिक। अल्लाह अकबर, वो अगर चटाई पे सो रहा है तो तुमने मिसाल दी है कि ये दुनिया मुझे पसंद नहीं है, ये दुनिया है। जब आप सुनिए एक वो हदीस जो आपको बताने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, है तो बड़ी कड़वी हदीस, एक तरह से बहुत सख्त हदीस है मेरे आका अलैहि सलाम की, यकीन जानिए, लेकिन आप और मैं शायद उसमें शामिल ना हो। उसमें वो लोग शामिल है, सुन लीजिए। पहले मफरूज़ा बता दूं कि उसमें वो लोग शामिल हैं, सरकार ने जिस हदीस को फरमाया, मुफस्सिरीन का मैं खुलासा दूंगा आपको कि उनको फरमाया जो दुनिया की मोहब्बत में अपने मुसलमान भाई से दुश्मनी करते हैं। अल्लाह, दुश्मन ये करते हैं और ये हम में आम है बहुत। माफ़ करिए, जायदाद पे कब्जा, बहन भाइयों के कब्जा, माल पे कब्जा समझ के हम ये करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने उन लोगों के लिए ही फरमाया। आप सुनिए, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सहीह बुखारी की हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है, जामा मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ये हदीस में सरकार फरमाते हैं क्या दुनिया मलऊनतुन तलबुहा किलाब। अल्लाह अकबर। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार फरमाते हैं दुनिया मुर्दा जानवर है और जो इसके अंदर को रहना पसंद करे, इसकी तलब करे, तलबुहा, वो कुत्ते जैसा है। ये नबी अलैहि सलाम कितनी देखें कैसी सख्त हदीस है। अल्लाह अकबर। सुनिए, तो मुहद्दिस हज़रत इब्राहिम दहलवी अलैहि रहमत रिज़वान ने इसको एक हाशिया लिखा, बड़ा खूबसूरत अंदाज में समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि देखिए उन्होंने कितनी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जो सरकार ने फरमाया ना, मलऊनतुन, मुर्दार जानवर, दुनिया एक मुर्दार जानवर है, और कुत्ते की मिसाल दी, तो मेरे आका अलैहि सलाम ने कव्वे की मिसाल क्यों नहीं दी? कव्वा भी मुर्दार जानवर खाता है ना, गिद्ध भी खाता है, चील भी खाती है, तो ये कुत्ते की मिसाल मेरे आका ने दी। यानी मेरे आका अलैहि सलाम की कोई हदीस में एक बात होती है, उस पर हजारों हिकमतें होती हैं। समझने वाले की समझ की बात है, हिकमत देखें मेरे आका की एक बात पर। वो फरमाते हैं हाशिए में कि देखो, जब मुर्दार जानवर जमीन पर पड़ा होता है तो कौवा भी आता है खाने के लिए, ठीक है, कुत्ता भी आता है, ये तो खाते हैं ना मुर्दार जानवर। लेकिन जब कौवा आता है, तो जब कौवा जैसे आता है वो अकेला नहीं आता, वो आता है काए 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 कर करके हजारों कौवों को जितने होंगे सबको बुला के फिर खाएगा उस मुर्दार जानवर को। और कुत्ता ऐसा मलऊन जानवर है कि जब वो आएगा इस कुत्ते को खाने के लिए उस जानवर को, तो वो किसी कुत्ते को क्या किसी जानवर को बर्दाश्त नहीं करता कि वो दूसरा इसके अंदर हिस्सा डाले। देखेंगे आप, ये मिसाल है आपके सामने, वो भौंकेगा उसको, भाग यहाँ से, मैं ही खाऊंगा, चाहे वो इतनी बड़ी गाय हो 10 मन की, वो नहीं खा सकता, लेकिन वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरे नबी ने कैसी मिसाल दी है, सुनिए आप। अल्लाह अगर हिकमत देखें कि दुनिया वालों, तुम दुनिया से मोहब्बत करके तुम ये चाहते हो कि मेरी 2 दुकानें हैं कपड़े की, सामने 2 दुकानें कपड़े की, मेरी एक कपड़े की दुकान है, 3 दुकानें सामने हैं, मैं चाहूँ वहाँ ग्राहक ना जाए, मेरे पास ही ग्राहक आए। और इसके लिए तुम अमलियात के लिए अमल कराओ कि जाओ मौलवियों के पास, आमिलों के पास, जरा अमल तो कर दे, उसकी दुकान ना चले, उसकी दुकान बर्बाद हो जाता कि मेरी दुकान चले। ये है ना भाई, ये वो कुत्ते की मिसाल आ गई ना। कुत्ता भी ये चाहता है कोई दूसरा हिस्सेदार ना बने। तो मुसलमान भाइयों, अल्लाह के हबीब की हिकमत देखो, ये फरमाते हैं कि वो अमल करते हैं कि यार उसकी दुकान ना चले। आप यकीन जानिए, मैं अभी इस बात को सुना रहा हूँ तो मुझे एक बहुत बड़े शख्सियत का जिक्र आ गया, हैदराबाद दक्कन के। मैंने उनकी किताब पढ़ी थी, हाल ही में किसी ने मुझे किताब दी थी, तो ये वाकया था उसमें। ये जो दक्कन के बादशाह थे, निज़ामुद्दीन, शायद निज़ामुद्दीन एक बादशाह, वो गुजरे बादशाह हैं, वो कह लें कुछ भी कह लें आप उनको, नवाब गुजरे, बहुत बड़ा दीनदार आदमी था अपने हिसाब से, बहुत दिन की। सच्ची बात तो ये वो कट्टर सुन्नी। तो वो मदीने शरीफ गए, उनकी बात देखें, याद आ गई। सही ऐसा नहीं है कि आज से 50 साल पहले भी, 100 साल पहले भी हालात ऐसे थे। ऐसे लोग हैं, अल्लाह की ऐसी जगहें हैं जो दुनिया में रहते भी हैं लेकिन वो दुनिया से मोहब्बत नहीं करते। आपने मदीने शरीफ में गए तो खुद मदीना खलीफा आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ मौजूद थे, तो उनकी बारगाह में खिदमत में आप बैठे। तो एक दिन वो कहने लगे कि जनाब हज़रत, मुझे एक बात आपसे करनी है। बोले क्या? मुझे असल में गरीबों के लिए कपड़ा लेना है, बहुत पैसा था उनके पास, तो ज़ाहिर नवाब थे, तो बहुत सा कपड़ा लेना है ताकि मैं गरीबों में बांट सकूं। मेरे दिल की तमन्ना है कि मैं मदीने से अल्लाह, ये मोहब्बत की बात है। सरकार फरमाते ना, मदीने से तिजारत किया तो हुजूर की हदीस से कहा कर, मेरे ये मदीना ने मुझे मेहमान रखा है,
मुझे और मेरे साथियों को मेहमान रखा है, खिलाया है, हत्ता कि अपनी 2-2 बीवियों में से एक बीवी हमें दे दिए। कोई दे सकता है? माई का लाल है दुनिया में पैदा होने वाला। आओ मदीने के अंसारियों को देखो, खुदा की कसम देखो, उन्होंने अपनी 2 बीवियों में से एक बीवी उनको दे दी, जो आए थे कि आप लोग बच्चे पालो, सब कुछ करो सरकार की, सिर्फ सरकार की मोहब्बत में, हुजूर साहब की मोहब्बत में कितने बड़े बड़े काम किए। अपने घर दे दिए, 2 घर थे, 1 घर दे दिए। ये वो अंसारी सरकार फरमाते, जब भी आओ हज पढ़ने, जब भी आओ उम्रा करने, मेरे मदीने से तिजारत करा करो। जितने मदीने के रहने वाले उनको तुम भला दो, फायदा दो। आज तुम फायदा दोगे, कल कयामत में मैं तुम्हें अजर दूंगा। ये है मदीने शरीफ की शान। अगर जाओ तो हम तो खैर बैर तो नादान है, ला इल्म है, तो इसलिए अपनी जगह अब इल्म हुआ तो समझिए इस बात को। तो वो कपड़ा लेने के लिए दुकान का एड्रेस दिया। उन्होंने कहा भाई हमारा एक मुरीद है, अच्छा है बंदा, हमारा अकीदतमंद है, उसकी दुकान पर चले जाओ, वो आपको खालिस कपड़ा, अच्छा कपड़ा दे देगा। अब देखिए मिसाल, वो उस दुकान पर जाते हैं, उनके कहते हैं मुझे इतना इतना, ज़ाहिर है वो 300-400 हज़ार गज, कोई ऐसा ही गज तो नहीं कपड़ा होगा उनकी। तो नवाब की, तो फिर नवाब की बात भी नवाब वाली होगी। बोले कपड़ा चाहिए। आप यकीन करें वो फरमाते हैं कि मैं 1-1:30 बजे 2 बजे करीब जोहर पढ़ के 3 बजे जब उसके पास पहुँचाऊँ तो वो मुझे देख के कहने लगे कपड़ा चाहिए मुझे। तो वो दुकान समेट रहे थे, तो बोला आप दुकान समेट रहे हैं? बोला हाँ, बात ये क्या चाहिए? बोला मुझे इतने हज़ारों गज का कपड़ा चाहिए मुझे। उन्होंने ओह सराप हो गए। तो कहने लगे बात सुनिए, आज अल्लाह के शुक्र से, वो बंदा कह रहा देखो ताजिर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज मैंने इतना कमा लिया है कि मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। वो दोनों दुकानदार सामने बैठे ना बेचारे, उनके पास कोई नहीं आया सुबह से। आप वहाँ जाइए और उनसे जितना कपड़ा लेना ले लीजिए, अगर उनके पास ना हो फिर आप मुझसे लीजिएगा, बच जाए तो फिर मैं अदा करूँगा। आप अंदाज़ा कीजिए, दुनिया में ये रहने वाले लोग भी है ना, तो अल्लाह उसके रसूल राजी नहीं होंगे। ये रज़ा है, ये दुनिया है। इस तरह दुनिया में रोक तो दुनिया तुम्हारे लिए आला है। अगर इस तरह रोक, एक दूसरे को काट करो, एक बूझ रखो, एक दिल में वो रखो, तो दुनिया कैसे होगी? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मिसालें दे के समझाया सहाबा कराम को कि दुनिया से बचने के क्या क्या रास्ते हैं, वो हमें बताए गए हैं। दुनिया कमाना मुश्किल नहीं है, दुनिया बुरी चीज़ नहीं है। अगर ये दुनिया में नहीं रहोगे तो जन्नत मिलेगी कैसे? मुझे तो बताओ आप। अगर ये दुनिया में आप नहीं आओगे, वहां अमल नहीं करोगे तो जन्नत कैसे मिलेगी? यहां से बचकर ही तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। यहां रहो लेकिन सबका भला करके रहो, किसी से बुरा मत चाहो। आपको क्या जरूरत पड़ी किसी का बुग़्ज़ रखो? इसका कारोबार यहाँ आमिलों के पास जाते हैं, बखुदा ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। कैसे लोग हैं बदबख्त, अपनी आक़िबत भी ख़राब करते हैं। इस दो दिन की दुनिया के लिए कितना कितना बुरा बुरा काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, दुनिया ऐसी है कि अल्लाह वालों ने, जो मैं बात कर रहा था ज़ाबी और कसबी की, तो कसबी ऐसी होती कि अल्लाह ताला कभी किसी एक अदा पर उसको विलायत अता कर देता है। ऐसे ऐसे अल्लाह के वली गुजरे हैं। अल्लाह के वलियों के अंदर एक बड़ा नाम हज़रत इब्राहीम अदम का है। हज़रत इब्राहीम अदम का एक अल्लाह वालों के बड़ा नाम है। अल्लाह अकबर। इमाम जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमतुर रिज़वान रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी हिकायत में लिखते हैं कि इब्राहीम बिन अदम के 2 वाक़े आए हैं। जलालुद्दीन सुयूती ने भी 2 वाक़े लिखे हैं कि किस तरह उनकी ज़िंदगी चेंज हुई। वो बहुत बड़े बादशाह थे, बल्ख के मुल्क का बहुत बड़ा मुल्क, और ऐसे जाहो जलाल वाले बादशाह थे, ऐसे किंग थे कि आप अंदाज़ा कीजिए कि उनकी रियाया में उनका इतना खौफ था आस पास की सल्तनतों में कि जिस सल्तनत में हाथ डालते उस पर कब्जा करते लेते। इतने मतलब उनका रोब राब और जाहो जलाल था। और रहने का अंदाज तो देखो आप, रहने का अंदाज मैं आपको बताता हूँ। रात को सोने से पहले अपने कमरे के अंदर वो चाहते थे कि हर रात गुलाब के फूलों से उनका बिस्तर को सजा दिया जाए। पूरे गुलाब के फूल, चारों तरफ गुलाब के फूल लगा दिए जाए, खुशबू लगा दिया जाए। उसके लिए एक कनीज़ उन्होंने मुकर्रर रखी थी कि एक कनीज़ आती थी, वो खिदमत करती थी 1 घंटे पहले। तो ये मौसूफ बादशाह सलामत जब जाते थे फिर सोते थे सुकून से, सुबह उठते, रोज़ ज़िंदगी का मामूल, वो कनीज़ का काम यही खिदमत करना। कई अर्सा गुजर गया, एक दिन कनीज़ ने सोचा यार ये बादशाह को इस फूलों में, खुशबुओं में और ये फूल लगा के गद्दों पे सोने में क्या मजा आता है, जरा मैं भी तो चखूँ, मैं भी तो चखूँ। तो वो कहने लगी मैं भी सो गई। वो सो गई कनीज़ थोड़ी देर के लिए उस गुलाब के फूलों में, चारों तरफ खुशबुओं में, थोड़ी देर के लेटी कि लेट तो जाऊँ देखूँ क्या होता है। वो लेटी तो आप भी अंदाजा कर सकते हैं ना कैसे नरम फूल है। ओह, उसको नींद आ गई, उसकी आग लग गई, घंटा ही गुजर गया। बादशाह जब आया इब्राहीम बिन अदम, अल्लाह अकबर, ये बादशाह देखें ज़िंदगी, ये देखें क्या थी और क्या चेंज हुई। अल्लाह चाहे तो ये है कसबी, क्या बंदे की ज़िंदगी चाहे तो, और एक अदा में अल्लाह ताला जो अगर दुनिया को आप एक अदा में छोड़ दो, आप आज से इरादा करो मैं दुनिया में लानत भेजता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देगा। देखें कैसे कैसे वलीउल्लाह, ये तसव्वुफ़ का बहुत बड़ी शख्सियत है इब्राहीम बिन अदम। अगर मैं इसके वाक़यात बताने बैठूँ तो पूरी किताब आपको बता सकता हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत है वो इब्राहीम बिन अदम। कोई आलिम इनका वाक़या बताए बगैर आगे नहीं गुजर सकता, ये शान है। तो मेरे दोस्तों, वो आए तो देखा कनीज़ सो रही है, बुलाया,
सारे फौजियों को, बोला मारो उसको, उतना मारो, और मारते मारते जन्नत खाने में ले जाओ, उसको बंद कर दो और खूब मारो, सुबह मारते भी मेरे पास लाना, उसको मैं फांसी सुबह दूंगा। मैं मेरी बिस्तर पे बैठी लेटी, अब उठ गई, उसको ले गए, मारते मारते ले गए। सुबह उठे, सुबह दरबार चला लगा है, अल्लाह अकबर, उसको मारते मारते लाया जा रहा, खूब मार रहे हैं। अब वो मार रहे हैं तो उसका अंदाज देखें उस औरत का, कनीज का, वो मार खा रही है, थोड़ी देर के लिए बहुत रो रही है, फिर बादशाह को देखती है तो खूब हंसती है, हंसे जा रही है, फिर रोती है, मारती है, फिर हंसती है। अब बादशाह ने पकड़ लिया, क्या तू मेरा मजाक बना रही है? ये तू रोना तेरा समझ में आ रहा है कि तुझे चोट लग रही है, कोड़े लग रहे हैं, जिसकी वजह से तुझे तकलीफ हो रही है, तू रो रही है, लेकिन ये हंस किस खुशी में रही है तू? ये हंस किस खुशी में रही है? अल्लाह, कनीज का जुमला देखें, ये जुमला ही जो था ना, वो बल्ख के शहनशाह की जिंदगी को तब्दील कर दिया। उसने कहा, ओ बादशाह, अल्लाह की बड़ी शान है, अल्लाह की बड़ी शान है, उस फूलों वाले बिस्तर पे मैं सोई सिर्फ 1 घंटा, तो अल्लाह ने पूरी रात मुझे इतनी मार खिलाई, मार खिलाई, मार खिलाई, तू तो जिंदगी भर उस वक्त सोया है, तेरा हशर क्या होगा? मैं ये देख के तुझे देख के हंस रही हूं, तेरा हशर क्या होगा? ये जुमला सुना है, अबा फाड़ दिया, टोपी फाड़ी, सब कुछ फाड़ा, कपड़े, वो पुराने कपड़े जाके घर में से लिए और लात मारी अपनी उस तख्त की कुर्सी पे, बोले जाओ तुम संभालो इस दुनिया को, मैं आज से इसको बर्बाद करता हूं। निकल गए जंगल में। अल्लाह, जंगल में जो रियाजत की अल्लाह की याद में, जो उन्होंने बस पत्ते खा खा के गुजारा किया इतने बड़े बादशाह ने, फिर तो वो तसव्वुफ का आलम हो गया। अल्लाह अकबर, वो आलम हो गया कि एक वक्त गुदड़ी सी रहे थे, अपनी सुई के साथ गुदड़ी सी रहे थे, तो वहाँ सिपा सालार इनका गुजरा कई सालों के बाद, उसने देखा ये बूढ़ा आदमी, दाढ़ी बड़ी बड़ी, अजीब सा सूफी कपड़े फटे हुए, कौन है? देखा करीब तो ओ हो, एकदम अदब से झुक गया, रोब तो था ना, बादशाह सलामत आप? तो मैंने क्या हुआ? बोले क्या करी आपकी जिंदगी, गुदड़ियाँ सीने फटी हुई आपकी जिंदगी, आपको पछतावा नहीं हुआ? इतनी बड़ी सल्तनत आप छोड़कर आ गए, आपका इतना जाहो जलाल, और आप यहाँ इतनी हुकूमत लोगों पर हुक्मरानी थी आपकी, तो कहने लगे क्या हुआ? तो बोले आपको पछतावा तो होना चाहिए। अच्छा, आपने वो सुई थी ना कपड़े वाली, सीरे पे उठा के पानी में फेंकी, बोला ओ मछलियों जरा मेरी सुई तो लाओ। सारी मछलियां सोने की सुई ले आई, सारी मछलियां सोने की सुई लाई, वो देख रहा है। आपने बोला नहीं मेरी सुई लाओ, दोबारा जाओ, जाए तो आप हजरत की वो सुई वही लेके मछली आती है। कहने लगे जब तक तो मैं बादशाह था ना, अल्लाह से दूर था, तो दुनिया वालों पे हुकूमत करता था ना, जब मैं अल्लाह का हो गया तो मैं दुनिया वालों पे भी करता हूँ और अंदर वालों पे भी करता हूँ, ऊपर वालों पे भी हुकूमत करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुझे वो मर्तबा अता फरमा दिया कि मैं ज़मीन के हर मखलूक पे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे उनको मेरा ताबे बना दिया, जो मैं काम करता हूँ मेरा कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। एक दफ़ा मदीना शरीफ में बैठे थे, मक्के शरीफ में बैठे थे, बाब रहमत के पास एक बुजुर्ग आए, कहने लगे हजरत बाकी कुछ, बोला चले नमाज का वक्त हो गया। वो चलने लगे, बोला चलो तुम भी चलो, बस इनके मुंह से ही निकला चल तुम भी चलो, तो वो जब चलने लगे तो पहाड़ भी साथ साथ चल रहा है। हजरत ये क्या? उसको रोका, ए तुझे नहीं कहा मैंने तू भी चल, तू यहीं रुक। ये मोहब्बतों का अंदाज और ये अल्लाह के तसरुफ में होता है कि आप दुनिया छोड़े तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको, हारून रशीद बादशाह आपने सुना ना, आपको इतनी बड़ी सल्तनत थी उसकी, ये दुनिया की एक मिसाल, एक पानी का गिलास, अल्लाह पानी का गिलास, हारून रशीद बहुत बड़ा आलिम, यानी 9 साल का इसने इल्मी कोर्स किया, इसको अल्लामा कहते हैं हम लोग अपनी किताबों में। हारून रशीद इल्म जानने वाला, आलिमों की कदर करने वाला, अल्लाहु अकबर। हर रोज इसके पास एक आलिम हाफिज अपने इलाके का जरूर आता, जिसके साथ ही खाना खाता था और उसकी खिदमत करता था, बोलता यही मेरी बका है। आलिमों की इतनी खिदमत करता था। हारून रशीद का बहुत बड़ा नाम है, आप देखिए तारीख खुलफा उठा के देखिए, अल्लामा जलालुद्दीन सैयदी की किताब उठाइए, उसने कितनी आलिमों की कदर की। उसके घर मतलब महल के अंदर वजीर नहीं होते थे, चारों तरफ उलमा होते थे दीन के, जो उसको मशवरा दिया करते थे, बोलते कोई गलत काम करूं मुझे बता दो कि शरीयत में मेरी गलत है, तो मैं वहीं पकड़ हो जाए। एक दिन पानी की प्यास लगी महल के अंदर, पानी पीने लगे, पानी पीते पीते किसी ने, आलिम दिन का रुक जाओ ना बादशाह सलामत, थोड़ी देर के रुक जाओ, पानी ना पियो, सब्र करना। अच्छा बोले एक बात तो बताओ, सुनिएगा ये वाकया, एक पानी के गिलास की दुनिया है, अल्लाह अकबर। एक पानी का गिलास कितना होता है इस दुनिया, देखिए मिसाल। हजरत जलालुद्दीन सैयदी फरमाते हैं पानी का गिलास जब उसने पिया तो पीने लगा तो रोक लिया, अभी थोड़ी देर रुक जाए ना, वो रुक गया। बोले फरमाना हारून रशीद जरा ये बताओ, अगर तू बहुत प्यासा हो और तुझे पानी कहीं से ना मिले और तुझे तलब हो तो तू कितने पैसे देके पानी लेगा? अभी देखा, वो अभी आलिम ही नहीं था, समझदार था। उसने कहा अल्लाहु अकबर, ये क्या बात की, अगर कोई पानी ना हो तो मैं मर ही जाऊंगा ना, है तो वो पानी ही ना हो तो मैं अपनी आधी सल्तनत उसको दे दूंगा, पानी के लिए आधी सल्तनत में उसको दे दूंगा। तो कहने लगा अच्छा बादशाह सलामत, पानी पी लीजिए, बस आपकी आधी सल्तनत एक पानी के गिलास जैसे हुई ना, पानी पी लिया। अब फिर कहा बादशाह एक और सवाल, बोले जी अब पानी आपने पी लिया, अब आपके जिस्म से पानी खारिज नहीं हो रहा, आम फैम अल्फाज में पेशाब नहीं हो रहा, आपको पेशाब बंद हो गया, आपका पानी अंदर ही है, अब वो निकल नहीं रहा। बताइए किस कदर अजियतनाक होता अगर किसी को पेशाब 4 दिन या 5 दिन ना, आप अंदाजा करें वो बंदे मरीज का कि सुई डाल डाल के पानी निकाला जाता है, वो बेचारा तड़पता, जब निकलता है उसकी रूह को कितना आराम होता है। उसने कहा क्या कह दिया आपने ये? बोला आप बताइए ना, यही पानी अगर ना निकले तो क्या करेंगे आप?
बोला अल्लाह मैं बड़े बड़े तबीब देखूंगा। बोला तबीब कुछ मांगेगा तो अपनी आधी सल्तनत उसको और दे दूंगा मैं, यानी दोनों सल्तनतें कितनी बड़ी सल्तनत है सब दे दूंगा, लेकिन मैं पानी को ज़रूर निकलवाऊंगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, कि दुनिया पानी का गिलास ही हुआ ना, कि पिया अगर गर्ज नहीं मिली तो सारी दौलत दुनिया की लुटा, तो दुनिया से क्या फ़ायदा, ऐसी दौलत से क्या फ़ायदा। अल्लाह अकबर दे जिसके कमाने में अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे 1 मिनट में वो साफ कर दे, तो क्यों ना अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया में रहा जाए और इसी खैर बगा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए। किसी ने कहा ना कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन व मतीन को समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी ज़िंदगियों को सरकार अलैहिस्सलाम के बताए हुए उसवाए हसना पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा फिर जो है हमारे हाफिज़ साहब की सवाब देते हुए मैं इनकी नेकी को कदर करता हूँ। कई सालों से खिदमत कर रहे हैं अल्लाह रसूल के दीन मती के लिए, सेंटर के लिए, जहाँ भी जहाँ जिस काम में भी होता है तो ये कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन में तो दुआ करता हूँ कि इनकी औलाद में भी कोई ऐसा हमें मिल जाए। हम तो भी बूढ़े हो गए इनकी तरह, लेकिन फिर भी मिल जाए तो कभी ऐसी राह पे चलाने वाले 2-4 बंदे ही होते हैं, हमें मिल जाए तो ये खिदमत हो दीन की। मस्जिदों का काम जारी है, आप देख रहे इंशाअल्लाह ताला जो हो रहा है इस सिलसिले में आप ताउन कीजिए। हमारे हाफिज़ साहब से मिलकर कोई इनमें कमी बेशी हो तो कोशिश कीजिए। खाली आप बात भी कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका सवाब अता करेगा। याद रखिए, ये नहीं ज़रूरी है कि आपके पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे दूँ, आपसे बात ये कैसा चल रहा है मस्जिद का काम। हाँ अगर अल्लाह ताला उसका हमको बना दे, ये दुआ भी तुम्हारा वो हिस्सा है जो मस्जिद में डलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, अरे बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। अरे अल्लाह अकबर, वो अर्श पे जाने वाला, वो अर्श पे सोने वाला, वो जन्नतों का मालिक। अल्लाह अकबर, वो अगर चटाई पे सो रहा है तो तुमने मिसाल दी है कि ये दुनिया मुझे पसंद नहीं है, ये दुनिया है जो आप सुनिए। एक वो हदीस जो आपको बताने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, है तो बड़ी कड़वी हदीस, एक तरह से बहुत सख्त हदीस है मेरे आका अलैहि सलाम की, यकीन जानिए, लेकिन आप और मैं शायद उसमें शामिल ना हो। उसमें वो लोग शामिल है, सुन लीजिए। पहले मफरूज़ा बता दूं कि उसमें वो लोग शामिल हैं, सरकार ने जिस हदीस को फरमाया, मुफस्सिरीन का मैं खुलासा दूंगा आपको, कि उनको फरमाया जो दुनिया की मोहब्बत में अपने मुसलमान भाई से दुश्मनी करते हैं। अल्लाह, दुश्मन ये करते हैं और ये हम में आम है बहुत। माफ़ करिए, जायदाद पे कब्जा, बहन भाइयों के कब्जा, माल पे कब्जा समझ के हम ये करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने उन लोगों के लिए ही फरमाया। आप सुनिए, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सहीह बुखारी की हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है, जामा मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ये हदीस में सरकार फरमाते हैं क्या दुनिया मलऊनतुन तलबुहा किलाब। अल्लाह अकबर। और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार फरमाते हैं दुनिया मुर्दार जानवर है और जो इसके अंदर को रहना पसंद करे, इसकी तलब करे, तलबुहा, वो कुत्ते जैसा है। ये नबी अलैहि सलाम कितनी देखें कैसी सख्त हदीस है। अल्लाह, सुनिए। तो मुहद्दिस हज़रत इब्राहिम दहलवी अलैहि रहमत रिज़वान ने इसको एक हाशिया लिखा, बड़ा खूबसूरत अंदाज में समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि देखें उन्होंने कितनी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जो सरकार ने फरमाया ना मलऊनतुन, मुर्दार जानवर, दुनिया एक मुर्दार जानवर है, और कुत्ते की मिसाल दी, तो मेरे आका अलैहि सलाम ने कव्वे की मिसाल क्यों नहीं दी? कव्वा भी मुर्दार जानवर खाता है ना, गिद्ध भी खाता है, चील भी खाती है, तो ये कुत्ते की मिसाल मेरे आका ने दी। यानी मेरे आका अलैहि सलाम की कोई हदीस में एक बात होती है, उस पर हजारों हिकमतें होती हैं। समझने वाले की समझ की बात है। हिकमत देखें मेरे आका की एक बात पर, वो फरमाते हैं हाशिए में कि देखो जब मुर्दार जानवर जमीन पर पड़ा होता है तो कौवा भी आता है खाने के लिए, ठीक है, कुत्ता भी आता है, ये तो खाते हैं ना मुर्दार जानवर। लेकिन जब कौवा आता है तो जब कौवा जैसे आता है वो अकेला नहीं आता, वो आता है काए 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 कर करके हजारों कौवों को जितने होंगे सबको बुला के फिर खाएगा उस मुर्दार जानवर को। और कुत्ता ऐसा मलऊन जानवर है कि जब वो आएगा इस कुत्ते खाने के लिए उस जानवर को, तो वो किसी कुत्ते को क्या किसी जानवर को बर्दाश्त नहीं करता कि वो दूसरा इसके अंदर हिस्सा डाले। देखेंगे आप, ये मिसाल है आपके सामने, वो भौंकेगा उसको, भाग यहाँ से, मैं ही खाऊंगा, चाहे वो इतनी बड़ी गाय हो 10 मन की, वो नहीं खा सकता, लेकिन वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरे नबी ने कैसी मिसाल दी है, सुनिए आप। अल्लाह अगर हिकमत देखें कि दुनिया वालों, तुम दुनिया से मोहब्बत करके तुम ये चाहते हो कि मेरी 2 दुकानें हैं,
कपड़े की, सामने 2 दुकानें कपड़े की, मेरी एक कपड़े की दुकान है, 3 दुकानें सामने हैं, मैं चाहूँ वहाँ ग्राहक ना जाए, मेरे पास ही ग्राहक आए। और इसके लिए तुम अमलियात के लिए अमल कराओ कि जाओ मौलवियों के पास, आमिलों के पास, जरा अमल तो कर दे, उसकी दुकान ना चले, उसकी दुकान बर्बाद हो जाए ताकि मेरी दुकान चले। ये है ना भाई, ये वो कुत्ते की मिसाल आ गई ना। कुत्ता भी ये चाहता है कोई दूसरा हिस्सेदार ना बने। तो मुसलमान भाइयों, अल्लाह के हबीब की हिकमत देखो, ये फरमाते हैं कि वो अमल करते हैं कि यार उसकी दुकान ना चले। आप यकीन जानिए, मैं अभी इस बात को सुना रहा हूँ तो मुझे एक बहुत बड़े शख्सियत का जिक्र आ गया, हैदराबाद दक्कन के। मैंने उनकी किताब पढ़ी थी, हाल ही में किसी ने मुझे किताब दी थी, तो ये वाकया था उसमें। ये जो दक्कन के बादशाह थे, निज़ामुद्दीन, शायद निज़ामुद्दीन एक बादशाह, वो गुजरे बादशाह हैं, वो कह लें कुछ भी कह लें आप उनको, नवाब गुजरे, बहुत बड़ा दीनदार आदमी था अपने हिसाब से, बहुत दिन की। उसको सच्ची बात तो ये वो कट्टर सुन्नी। तो वो मदीने शरीफ गए, उनकी बात देखें, याद आ गई। सर ऐसा नहीं है कि आज से 50 साल पहले भी, 100 साल पहले भी हालात ऐसे थे, ऐसे लोग हैं, अल्लाह की ऐसी जगहें हैं जो दुनिया में रहते भी हैं लेकिन वो दुनिया से मोहब्बत नहीं करते। आपने मदीने शरीफ में गए तो खुद मदीना खलीफा आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, तो उनकी बारगाह में खिदमत में आप बैठे। तो एक दिन वो कहने लगे कि जनाब हजरत, मुझे एक बात आपसे करनी है। बोले क्या? मुझे असल में गरीबों के लिए कपड़ा लेना है, बहुत पैसा था उनके पास, ज़ाहिर नवाब थे, तो बहुत सा कपड़ा लेना है ताकि मैं गरीबों को बांट सकूं। मेरे दिल की तमन्ना है कि मैं मदीने से, अल्लाह, ये मोहब्बत की बात है। सरकार फरमाते हैं ना, मदीने से तिजारत किया तो हुजूर की हदीस से कहा कर, मेरे ये मदीना ने मुझे मेहमान रखा है, मुझे और मेरे साथियों को मेहमान रखा है, खिलाया है, हत्ता कि अपनी 2 बीवियों में से एक बीवी हमें दे दिए। कोई दे सकता है? माई का लाल है दुनिया में पैदा होने वाला। आओ मदीने के अंसारियों को देखो, खुदा की कसम देखो, उन्होंने अपनी 2 बीवियों में से एक बीवी उनको दे दी, जो आए थे कि आप लोग बच्चे पालो, सब कुछ करो। सरकार की, सिर्फ सरकार की मोहब्बत में, हुजूर साहब की मोहब्बत में कितने बड़े बड़े काम थे। अपने घर दे दिए, 2 घर थे, 1 घर दे दिए। ये वो अंसारी सरकार फरमाते, जब भी आओ हज पढ़ने, जब भी आओ उम्रा करने, मेरे मदीने से तिजारत करा करो। जितने मदीने के रहने वाले उनको तुम भला दो, फायदा दो। आज तुम फायदा दोगे, कल क़यामत में मैं तुम्हें इसका अजर दूंगा। ये है मदीने शरीफ की शान। अगर जाओ तो, हम तो खैर बैर तो नादान है, इल्म है, तो इसलिए अपनी जगह अब इल्म हुआ तो समझिए इस बात को। तो वो कपड़ा लेने के लिए दुकान का एड्रेस दिया। उन्होंने कहा भाई हमारा एक मुरीद है, अच्छा है बंदा, हमारा अकीदतमंद है, उसकी दुकान पर चले जाओ, वो आपको खालिस कपड़ा, अच्छा कपड़ा दे देगा। अब देखिए मिसाल, वो उस दुकान पर जाते हैं, उन कहते हैं मुझे इतना ज़ाहिर है वो 300-400 हज़ार गज, कोई ऐसा ही गज तो नहीं कपड़ा होगा। उनकी तो नवाब की, तो फिर नवाब की बात भी नवाब वाली होगी, बोले कपड़ा चाहिए। आप यकीन करें, वो फरमाते हैं कि मैं 1-1:30 बजे 2 बजे करीब जोहर पढ़ के 3 बजे जब उसके पास पहुँचाऊँ तो वो मुझे देख के कहने लगे कपड़ा चाहिए मुझे। तो वो दुकान समेट रहे थे, तो बोला आप दुकान समेट रहे हैं? बोला हाँ, बात ये क्या चाहिए? बोला मुझे इतने हज़ारों गज का कपड़ा चाहिए मुझे। उन्होंने भेजा, ओहो सराख हो गए। तो कहने लगे बात सुनी, आज अल्लाह के शुक्र से, वो बंदा कह रहा है, देखो ताजिर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज मैंने इतना कमा लिया है कि मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। वो दोनों दुकानदार सामने बैठे ना बेचारे, इनके पास कोई नहीं आया सुबह से। आप वहाँ जाइए और उनसे जितना कपड़ा लेना ले लीजिए, अगर उनके पास ना हो फिर आप मुझसे लीजिएगा, बच जाए तो फिर मैं अदा करूँगा। आप अंदाज़ा कीजिए, दुनिया में ये रहने वाले लोग भी है ना, तो अल्लाह उसके रसूल राजी नहीं होंगे। ये रज़ा है, ये दुनिया है, इस तरह दुनिया में रहो तो दुनिया तुम्हारे लिए आला है। अगर इस तरह रहो कि एक दूसरे को काट करो, एक बूझ रखो, एक दिल में वो रखो, तो दुनिया कैसे होगी? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मिसालें दे के समझाया सहाबा कराम को कि दुनिया से बचने के क्या क्या रास्ते हैं, वो हमें बताए गए हैं। दुनिया कमाना मुश्किल नहीं है, दुनिया बुरी चीज़ नहीं है। अगर ये दुनिया में नहीं रहोगे तो जन्नत मिलेगी कैसे? मुझे तो बताओ आप। अगर ये दुनिया में आप नहीं आओगे, वहां अमल नहीं करोगे तो जन्नत कैसे मिलेगी? यहां से बचकर ही तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। यहां रहो लेकिन सबका भला करके रहो, किसी से बुरा मत चाहो। आपको क्या जरूरत पड़ी किसी का बुग़्ज़ रखो, इसका कारोबार। यहाँ आमिलों के पास जाते हैं, बखुदा ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, कैसे लोग हैं बदबख्त, अपनी आक़िबत भी ख़राब करते हैं। इस दो दिन की दुनिया के लिए कितना कितना बुरा बुरा काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, दुनिया ऐसी है कि अल्लाह वालों ने, जो मैं बात कर रहा था ज़ाहबी और कसबी की, तो कसबी ऐसी होती कि अल्लाह ताला कभी किसी एक अदा पर उसको विलायत अता कर देता है। ऐसे ऐसे अल्लाह के वली गुजरे हैं। अल्लाह के वलियों के अंदर एक बड़ा नाम हज़रत इब्राहीम अदम का है। हज़रत इब्राहीम अदम का एक अल्लाह वालों के बड़ा नाम है। अल्लाह अकबर। इमाम जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमतुर रिज़वान रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी हिकायत में लिखते हैं कि इब्राहीम बिन अदम के 2 वाक़े आए हैं। जलालुद्दीन सुयूती ने भी 2 वाक़े लिखे हैं कि किस तरह उनकी ज़िंदगी चेंज हुई। वो बहुत बड़े बादशाह थे, बल्ख के मुल्क का बहुत बड़ा मुल्क, और ऐसे जाहो जलाल वाले बादशाह थे, ऐसे किंग थे कि आप अंदाज़ा कीजिए कि उनकी रियाया में इनका इतना खौफ था आसपास की सल्तनतों में कि जिस सल्तनत पर हाथ डालते उस पर कब्जा करते लेते। इतने मतलब उनका रोब और राब और जाहो जलाल था। और रहने का अंदाज तो देखो आप,
रहने का अंदाज मैं आपको बताता हूँ। रात को सोने से पहले अपने कमरे के अंदर वो चाहते थे कि हर रात गुलाब के फूलों से उनका बिस्तर को सजा दिया जाए, पूरे गुलाब के फूल, चारों तरफ गुलाब के फूल लगा दिए जाए, खुशबू लगा दिया जाए। उसके लिए एक कनीज उन्होंने मुकर्रर रखी थी कि एक कनीज आती थी, वही खिदमत करती थी 1 घंटे पहले। तो ये मौसूफ बादशाह सलामत जब जाते थे फिर सोते थे सुकून से, सुबह उठते, रोज जिंदगी का मामूल, वो कनीज का काम यही खिदमत करना। कई अर्सा गुजर गया, एक दिन कनीज ने सोचा यार ये बादशाह को इस फूलों में, खुशबुओं में और ये फूल लगा के गद्दों पे सोने में क्या मजा आता है, जरा मैं भी तो चखूं, मैं भी तो चखूं। तो वो कहने लगी मैं भी सो गई। वो सो गई कनीज थोड़ी देर के लिए उस गुलाब के फूलों में, चारों तरफ खुशबुओं, थोड़ी देर के लेटी के लेट तो जाऊं देखूं क्या होता है। वो लेटी तो आप भी अंदाजा कर सकते हैं ना कैसे नरम फूल है। ओहो, उसको नींद आ गई, उसकी आग लग गई, घंटा ही गुजर गया। बादशाह जब आया, इब्राहिम बिन अदम, अल्लाह अकबर, ये बादशाह देखें जिंदगी, ये देखें क्या थी और क्या चेंज हुई। अल्लाह चाहे तो ये है कसबी, क्या बंदे की जिंदगी चाहे तो, और एक अदा में अल्लाह ताला जो अगर दुनिया को आप एक अदा में छोड़ दो, आप आज से इरादा करो मैं दुनिया में लानत भेजता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा। देखें कैसे कैसे वलीउल्लाह, ये तसव्वुफ का बहुत बड़ी शख्सियत है इब्राहिम बिन अदम। अगर मैं इसके वाक़यात बताने बैठूं तो पूरी किताब आपको बता सकता हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत है वो इब्राहिम बिन अदम। कोई आलिम इनका वाक़या बताए बगैर आगे नहीं गुजर सकता, ये शान है। तो मेरे दोस्तों वो आए तो देखा कनीज सो रही है, बुलाया सारे फौजियों को, बोला मारो उसको, उतना मारो और मारते मारते जन्नत खाने में ले जाओ, उसको बंद कर दो और खूब मारो, सुबह मारते भी मेरे पास लाना, उसको मैं फांसी सुबह दूंगा। मैं मेरी बिस्तर में बैठी लेटी, अब उठ गई, उसको ले गए, मारते मारते ले गए। सुबह उठे, सुबह दरबार चला लगा है, अल्लाह अकबर, उसको मारते मारते लाया जा रहा, खूब मार रहे हैं। अब वो मार रहे तो उसका अंदाज देखें उस औरत का, कनीज का, वो मार खा रही है, थोड़ी देर के लिए बहुत रो रही है, फिर बादशाह को देखती है तो खूब हंसती है, हंसे जा रही है, फिर रोती है, मारती है, फिर हंसती है। अब बादशाह ने पकड़ लिया, क्या तू मेरा मजाक बना रही है? ये तू रोना तेरा समझ में आ रहा है कि तुझे चोट लग रही है, कोड़े लग रहे हैं, जिसकी वजह से तुझे तकलीफ हो रही है, तू रो रही है, लेकिन ये हंस किस खुशी में रही है तू, ये हंस किस खुशी में रही है? अल्लाह अकबर। कनीज का जुमला देखें, ये जुमला ही जो था ना वो बल्ख के शहंशाह की जिंदगी को तब्दील कर दिया। उसने कहा ओ बादशाह, अल्लाह की बड़ी शान है, अल्लाह की बड़ी शान है, उस फूलों वाले बिस्तर पे मैं सोई सिर्फ 1 घंटा, तो अल्लाह ने पूरी रात मुझे इतनी मार खिलाई, तू तो जिंदगी भर उस वक्त सोया है, तेरा हशर क्या होगा? मैं ये देख के तुझे देख के हंस रही हूँ, तेरा हशर क्या होगा? ये जुमला सुना है, अबा फाड़ दिया, टोपी फाड़ी, सब कुछ फाड़ा, कपड़े, वो पुराने कपड़े जाके घर में से लिए और लात मारी अपनी उस तख्त की कुर्सी पे, बोले जाओ तुम संभालो इस दुनिया को, मैं आज से इसको बर्बाद करता हूँ। निकल गए जंगल में, अल्लाह, जंगल में जो रियाजत की अल्लाह की याद में, जो उन्होंने बस पत्ते खा खा के गुजारा किया इतने बड़े बादशाह ने। फिर तो वो तसव्वुफ का आलम हो गया, अल्लाह अकबर, वो आलम हो गया कि एक वक्त गुदड़ी सी रहे थे, अपनी सुई के साथ गुदड़ी सी रहे थे, तो वहाँ सिपा सालार इनका गुजरा कई सालों के बाद, उसने देखा ये बूढ़ा आदमी, दाढ़ी बड़ी बड़ी, अजीब सा सूफी कपड़े फटे हुए, कौन है? देखा करीब तो ओ हो, एकदम अदब से झुक गया, रोब तो था ना, बादशाह सलामत आप? मैंने क्या हुआ? बोले क्या करी आपकी जिंदगी, गुदड़ियाँ सीने फटी हुई आपकी जिंदगी, आपको पछतावा नहीं हुआ? इतनी बड़ी सल्तनत आप छोड़कर आ गए, आपका इतना जाहो जलाल, और आप यहाँ इतनी हुकूमत, लोगों पर हुक्मरानी थी आपकी। तो कहने लगे क्या हुआ? तो बोले आपको पछतावा तो होना चाहिए। अच्छा, आपने वो सुई थी ना कपड़े वाली सीरे पे, उठा के पानी में फेंकी, बुलाओ मछलियों, जरा मेरी सुई तो लाओ। सारी मछलियां सोने की सुई नहीं, सारी मछलियां सोने की सुई लाई, वो देख रहा है। आपने बोला नहीं मेरी सुई लाओ, दोबारा जाओ, जाए तो आप हजरत की वो सुई वही लेके मछली आती है। कहने लगे जब तक तो मैं बादशाह था ना, अल्लाह से दूर था, तो दुनिया वालों पे हुकूमत करता था ना, जब मैं अल्लाह का हो गया तो मैं दुनिया वालों पे भी करता हूँ और अंदर वालों पे भी करता हूँ, ऊपर वालों पे भी हुकूमत करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुझे वो मर्तबा अता फरमा दिया कि मैं ज़मीन के हर मखलूक पे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे उनको मेरा तावे बना दिया, जो मैं काम करता हूँ मेरा कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। एक दफ़ा मदीना शरीफ में बैठे थे, मक्के शरीफ में बैठे थे, बाब रहमत के पास एक बुजुर्ग आया, कहने लगे हजरत बात की कुछ, बोला चलें, नमाज का वक्त हो गया। वो चलने लगे, बोला चलो तुम भी चलो, बस इनके मुंह से ही निकला चल तुम भी चलो। तो वो जब चलने लगे तो वो पहाड़ भी साथ साथ चल रहा है। हजरत ये क्या? उसको रोका, ए तुझे नहीं कहा मैंने तू भी चल, तू यहाँ ही रुक। ये मोहब्बतों का अंदाज और ये अल्लाह के तसरुफ में होता है कि आप दुनिया छोड़े तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको, हारून रशीद बादशाह आपने सुना ना, इतनी बड़ी सल्तनत थी उसकी। ये दुनिया की एक मिसाल, एक पानी का गिलास, अल्लाह पानी का गिलास, हारून रशीद बहुत बड़ा आलिम, यानी 9 साल का इसने इल्मी कोर्स किया, उसको अल्लामा कहते हैं हम लोग अपनी किताबों में। हारून रशीद इल्म जानने वाला, आलिमों की कदर करने वाला, अल्लाह अकबर। हर रोज इसके पास एक आलिम हाफिज अपने इलाके का जरूर आता, जिसके साथ ही खाना खाता था और उसकी खिदमत करता था। बोलता यही मेरी बका है, आलिमों की इतनी खिदमत करता था। हारून रशीद का बहुत बड़ा नाम है, आप देखिए तारीख खुलफा उठा के देखिए, अल्लामा जलालुद्दीन सईदी की किताब उठाइए, उसने कितनी आलिमों की कदर की। उसके घर मतलब महल के अंदर वजीर नहीं होते थे, चारों तरफ उलमा होते थे दीन के,
वो जो उसको मशवरा दिया करते थे, बोलते कोई गलत काम करूँ मुझे बता दो कि शरीयत में मेरी गलत है तो मैं वहीं पकड़ हो जाए। एक दिन पानी की प्यास लगी महल के अंदर, पानी पीने लगे। पानी पीते पीते किसी ने आलिम दिन ने कहा रुक जाओ ना बादशाह सलामत, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, पानी ना पियो, सब्र करना। अच्छा बोले एक बात तो बताओ, सुनिएगा ये वाकया। एक पानी के गिलास की दुनिया है, अल्लाह अकबर। एक पानी का गिलास कितना होता है इस दुनिया, देखिए ये मिसाल। हज़रत जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं पानी का गिलास जब उसने पिया तो पीने लगा तो रोक लिया, अभी थोड़ी देर रुक जाए ना, वो रुक गया। बोले यार फरमाना हारून रशीद जरा ये बताओ, अगर तू बहुत प्यासा हो और तुझे पानी कहीं से ना मिले और तुझे तलब हो तो तू कितने पैसे दे के पानी लेगा? अभी देखा वो अभी आलिम नहीं था, समझदार था। उसने कहा अल्लाहु अकबर, ये क्या बात की, अगर कोई पानी ना हो तो मैं मर ही जाऊंगा ना, है तो वो पानी ही ना हो तो मैं अपनी आधी सल्तनत उसको दे दूंगा, पानी के लिए आधी सल्तनत मैं उसको दे दूंगा। तो कहने लगा अच्छा बादशाह सलामत पानी पी लीजिए, बस आपकी आधी सल्तनत तो एक पानी के गिलास जैसे हुई ना, पानी पी लिया। अब फिर कहा बादशाह एक और सवाल। बोले जी अब पानी आपने पी लिया, अब आपके जिस्म से पानी खारिज नहीं हो रहा, आम फहम अल्फाज में पेशाब नहीं हो रहा, आपको पेशाब बंद हो गया, आपका पानी अंदर ही है, अब वो निकल नहीं रहा। बताइए किस कदर अजियतनाक होता अगर किसी को पेशाब 4 दिन या 5 दिन ना, आप अंदाजा करें वो बंदे मरीज का कि सुइयां डाल डाल के पानी निकाला जाता है, वो बेचारा तड़पता जब निकलता है, उसकी रूह को कितना आराम होता है। उसने कहा क्या कह दिया आपने ये? बोला आप बताइए ना, यही पानी अगर ना निकले तो क्या करेंगे आप? बोला अल्लाह मैं बड़े बड़े तबीब देखूंगा। बोला तबीब कुछ मांगेगा तो अपनी आधी सल्तनत उसको और दे दूंगा मैं, यानी दोनों सल्तनत कितनी बड़ी सल्तनत है सब दे दूंगा, लेकिन मैं पानी को ज़रूर निकलवाऊंगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, कि दुनिया पानी का गिलास ही हुआ ना कि पिया, अगर गर्ज नहीं मिली तो सारी दौलत दुनिया की लुटा, तो दुनिया से क्या फ़ायदा, ऐसी दौलत से क्या फ़ायदा। अल्लाह अकबर जिताता है जिसके कमाने में अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे 1 मिनट में वो साफ कर दे, तो क्यों ना अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया में रहा जाए और इसी खैर बगा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी जाए। किसी ने कहा ना कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन मतीन को समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी ज़िंदगियों को सरकार अलैहिस्सलाम के बताए हुए उसवाए हसना पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा फिर जो है हमारे हाफिज़ साहब की सवाब देते हुए मैं इनकी नेकी को कदर करता हूँ। कई सालों से खिदमत कर रहे हैं अल्लाह रसूल के दीन मतीन के लिए, सेंटर के लिए, जहाँ भी जाए जिस काम में भी होता है तो ये कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन में तो दुआ करता हूँ कि इनकी औलाद में भी कोई ऐसा हमें मिल जाए। हम तो भी बूढ़े हो गए इनकी तरह, लेकिन फिर भी मिल जाए तो कभी ऐसी राह पे चलाने वाले 2-4 बंदे ही होते हैं, हमें मिल जाए तो ये खिदमत हो दीन की। मस्जिदों का काम जारी है, आप देख रहे इंशाअल्लाह ताला जो हो रहा है इस सिलसिले में आप ताउन कीजिए, हमारे हाफिज़ साहब से मिलकर कोई इनमें कमी बेशी हो तो कोशिश कीजिए। खाली आप बात भी कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका सवाब अता करेगा। याद रखिए ये नहीं ज़रूरी है कि आपके पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे दूँ, आपसे बात ये कैसा चल रहा है मस्जिद का काम, हाँ अगर अल्लाह ताला उस काम को बना दे, ये दुआ भी तुम्हारा वो हिस्सा है जो मस्जिद में डलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।